नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। रीट एग्ज़ाम के लिए अपनी रैपिड रिवीजन को चल रहा है और आज का जो आपके लिए टॉपिक रहेगा वो है आपके पृथ्वी का परिसंचरण है। अब परिसंचरण के अंदर क्या पढ़ना होता है अपने को? एक तो जलधाराएँ हैं आपके, ज्वार और भाटाएँ हैं, ज्वार और भाटा है आपके, और भूकंप और ज्वालामुखी है, ये भी इस परिसंचरण के अंदर ही आता है। ठीक है, तो आज अपन जो देखेंगे वो देखेंगे जलधाराएं। पूरी तरह मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से पूरा है, कंप्लीट है, इस मैप के माध्यम से समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। जलधाराएं हैं, ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, बड़ी आसानी से समझ लेंगे अपन। ये जो सारे नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना ऐप है जीके विद जीएस सर, वहाँ पर आप बिल्कुल निःशुल्क रूप से इनको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और नहीं तो फिर जीके विद जीएस सर आप वहाँ पर सर्च करोगे, क्योंकि अभी बना ऐप है तो सर्च में शायद नहीं आए, परंतु लिंक से आप करोगे तो आपको फ्री नोट्स जहाँ है लिखा हुआ वहाँ पर सारे मिल जाएंगे। मैंने आधे नोट्स अपलोड कर दिए हैं और बाकी है वो अपलोड कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जलधाराएं हैं। जलधाराएं क्या होती है? महाद्वीपों के समान महासागरों में जल एक निश्चित धारा में प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। देखो, महाद्वीपों के समान महासागरों के अंदर जो जल है ना, एक निश्चित धारा में प्रवाहित होता है, उसे ही महासागरीय धारा कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, विषुवत रेखीय सभी जलधाराएं है ना वो गर्म होती है, जो कि अपन आगे देखेंगे, इसमें हेल्प अपने को मिलेगी। ठीक है ना, तो विषुवत रेखा जो भी जलधाराएं हैं जिसका नाम है बीच में विषुवत रेखा आता है, वो मैप में आसानी से समझ लेंगे, परंतु ये फैक्ट याद रख लो, जिसमें विषुवत रेखा नाम आएगा वो गर्म जलधारा है। उत्तरी गोलार्ध के सभी प्रवाह जो है अर्थात ड्रिफ्ट जो है गर्म जलधारा के रूप में होगी, और दक्षिणी गोलार्ध के सभी जो ड्रिफ्ट हैं वो ठंडी जलधारा के रूप में होगी। ठीक है ना, ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंग्लिश में आप पेपर अपने दोनों ही बाइलिंगुअल आता है, तो इंग्लिश में देखेंगे तो ड्रिफ्ट नाम यदि आपके आता है और उसमें आपके उत्तरी गोलार्ध नाम है, तब है आपको ये समझ लेना है उत्तरी गोलार्ध का ये ड्रिफ्ट है, तब समझ लेना है कि वो गर्म है, और दक्षिणी गोलार्ध का ड्रिफ्ट है तो वो आपका ठंडा रहेगा। ये तो सामान्य बातें थी। अब है इसके बारे में और देख लेते हैं। महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है? तो एक तो है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, ये भी एक वजह है महासागरीय धाराओं के उत्पन्न करने का। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए जल संतुलन पैदा करने के लिए विपरीत दिशा, ये जो धाराएं है ना, जल संतुलन पैदा करने के लिए, जल है ना ये संतुलन पैदा करने के लिए विपरीत दिशा में गति करता है। अब देखो, पृथ्वी है, पता है आप सभी को, पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, तो ये पृथ्वी में बैलेंस बनाने के लिए ये जो धाराएं है ना, जल है वो इधर चलेगा, इस प्रकार से चलता है। तो इस वजह से जो घूर्णन गति है, इस कारण से जलधाराएं हैं उत्पन्न होती है। और इसमें क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ते हुए दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज चलती है, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं हैं वो कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में जो धाराएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज समझते होंगे, घड़ी जैसे घूमती है, ये आपकी क्लॉकवाइज हो गई, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, इस प्रकार से चलती है। तो यह है आप धाराओं की ये आप दिशा गति है वो ध्यान रखोगे। उसके बाद में स्थायी पवनों का प्रभाव। स्थायी पवनें हैं, ये भी है, इन धाराओं को प्रभावित करती है। वे पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में गतिशील होती है उसे स्थायी पवनें कहते हैं। ये पवनें महासागरों के जल की ऊपरी सतह पर घर्षण द्वारा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति करती हैं, है ना। जो स्थायी पवनें हैं वो ऊपर से चलेगी ना, तो उसमें जल में क्या होगा, घर्षण होगा, और घर्षण होगा तो अपने साथ में है वो धाराओं का रूप है वो ले लेता है। तापमान का वाष्पीकरण, कम तापमान उच्च जल स्तर, मतलब ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ जहाँ तापमान है वो टेम्परेचर लो है, तो वहाँ पर है जल स्तर है, वाटर फ्लो है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो ये तो इसका तापमान अधिक है, अधिक वाष्पीकरण, और निम्न जल स्तर, मतलब वाष्पीकरण जहाँ तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इस वजह से जल है वो कम हो जाएगा।
ये सामान्य जानकारी थी। अब अपन देख लेते हैं, देखो धाराएं हैं। मैं थोड़ा आपको बताने के लिए इसको हाफ पार्ट में है लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले अपन ये जो देख लेते हैं, एशिया और हिंद महासागर है इसका। अब देखो यहां पर है, आपको क्या दिख रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और ऊपर है वो आर्कटिक है, महासागर है, ठीक है ना। अब ये तो पूरा है। इसको अपने काम की चीज कौन सी है, जहां रेड लाइन है वो आपकी गर्म जलधारा है, और जहां ब्लैक है, सॉरी जो ब्लैक है वो आपके ठंडी जलधारा है। मतलब सी लिखा हुआ है वो कोल्ड है और डब्ल्यू लिखा हुआ है वो क्या है, आपके गर्म। पहले गर्म जलधारा की बात करते हैं अपन। तो गर्म जलधारा के अंदर जो मैंने कहा था, अभी पहले बात की थी, जो विषुवत रेखाएं हैं वो सारी की सारी आपकी जलधाराएं हैं, वो कैसी रहेगी, गर्म जलधारा रहेगी, ठीक है। विषुवत रेखा जहां कहीं भी नाम आ जाता है वो आपकी क्या रहेगी, गर्म जलधारा रहेगी। नीचे की तरफ यदि गर्म जलधारा की नाम करें, आपके देखो क्वेश्चन रीड के अंदर तो यही आता है कि गर्म जलधारा कौन सी है, ठंडी जलधारा कौन सी है। ज्यादा अपने को याद करना ही नहीं है, गर्म और ठंडी को अपन डिवाइडेशन करके कर लेंगे। और एक वीडियो में सिपाट डालूंगा भी, परंतु ये पृथ्वी का जो संचरण है ना, इस वजह से यहाँ पर ये आपको धाराएं समझनी जरूरी है। ये सोमाली जलधारा है और ये किस महासागर में है वो उड़ती है, तो यह है हिंद महासागर की। सोमाली जलधारा गर्म है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, ये भी आपकी गर्म जलधारा है। मेडागास्कर धारा गर्म जलधारा है। अगुलहास धारा ये गर्म जलधारा है, जो कि हिंद महासागर की है, ठीक है। कौन कौन सी देख ली अपन ने, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा, सोमाली धारा और मेडागास्कर धारा, अगुलहास धारा। ये जो धाराएं हैं ना, ये है आपकी गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी मानसूनी धारा, ये भी आपकी गर्म जलधारा है। यहां तक कि अपन देख रहे हैं। और उसके बाद में यदि अपने हिंद महासागर में यहां पर यदि बात करें तो एक जो धारा है वो है आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ये आपकी कैसी है, ये भी आपके ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। बाकी जो देखी है अपने, मेडागास्कर देखी है, अगुलहास देखी है, ये सारी जो जलधाराएं हैं वो गर्म हैं। और ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो धारा है वो आपकी ठंडी है। उसके बाद में ये जो धारा है ना, कैनेरी धारा बहुत फेमस है। ये है ठंडी जलधारा है। कैनेरी धारा ठंडी जलधारा है। याद कैसे करोगे, कैनेरी की ठंडी जलधारा, बेंगुला की ठंडी जलधारा, रेनेल की गर्म जलधारा। मतलब इस प्रकार से आप फ्लो में याद करोगे तो याद आसानी से हो जाती है। फिर है आपके यहाँ पर एक धारा और आती है, वो है आपके इर्मिंगर धारा। यह आपकी गर्म जलधारा है। नॉर्वे की धारा गर्म जलधारा है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये आपके गर्म है। गल्फ स्ट्रीम वेरी वेरी मोस्ट है। ये गल्फ स्ट्रीम है, जिसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा है। और एंटीलीज की धारा, अब मैं कह रहा था कि भाई आपके दक्षिणी विषुवत अक्षांश, विषुवत अक्षांश जहाँ कहीं भी नाम आ जाता है तो आपकी गर्म जलधारा है। तो यहाँ देखो, उत्तरी विश्व अक्षांश धारा, दक्षिणी विषुवत अक्षांश धारा, ये दोनों ही कैसी है, आपकी गर्म जलधारा है। ब्राजील की गर्म जलधारा है ये आपके, ठीक है। फिर अटलांटिक है, तो अटलांटिक आपकी ठंडी जलधारा है, दक्षिण अटलांटिक वाली। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, ये मोस्ट ध्यान रखना। फिर है ये पेरू या हम्बोल्ट, ये ठंडी जलधारा वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि और यहीं से पेरू और हम्बोल्ट है ना, इसी से ही आपको पता होना चाहिए अपने भारत के अंदर अल नीनो जो धारा है ना, इसका प्रभाव है वो आता है, जो कि
मावट जो होती है ना, इसी वजह से यहाँ पर है अरब सागर से होते हुए यह आती है। तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन अपने इंडिया से संबंधित रहता है, तो ये आपको ध्यान भी होना जरूरी है। तो ये आप ध्यान रखोगे। पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा है और यहाँ से है एक सिल्ली मरुस्थल है, वो मरुस्थल बन जाता है यहाँ पर चिल्ली का, है ना। तो ये किसकी वजह से है? तो पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की वजह से है। उसके बाद में यदि अपन धाराओं की बात करें तो अलास्का की गर्म जलधारा है, उत्तरी प्रशांत का प्रवाह है। तो उत्तर में अभी देखा था अपने, उत्तर के जो भी प्रवाह है या ड्राफ्ट है वो आपके क्या है, गर्म रहेंगे। क्यूरोशो की गर्म जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, ध्यान रखना कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। और यहाँ पर जो अक्षांश और विषुवत जिसका नाम आ जाता है, विषुवत नाम आएगा वो आपके गर्म ही रहेगी। तो ये उत्तरी विषुवत रेखा की प्रशांत धारा, दक्षिणी विषुवत रेखा की प्रशांत धारा दोनों ही गर्म जलधारा है। दक्षिणी प्रशांत ड्रिफ्ट है, तो ड्रिफ्ट दक्षिण के जो भी है वो आपके क्या है, ठंडे हैं, उत्तर के हैं वो गर्म हैं। और उसके बाद में अपन देख लेते हैं, यहाँ पर एक दो धाराएं और रह गई आपके। ये जो है देखो, ओकोस्टक की ठंडी जलधारा है और क्यूराई या फिर ओएरेशियो की ठंडी जलधारा है। ये थी धाराएं अपने, और लेब्राडोर की यह ठंडी जलधारा और है। ये थी धाराएं। और अब देख लेते हैं आपके, देखो पृथ्वी की बाह्य गति वगैरह ये अपने नहीं है। अगला जो आपकी वीडियो रहेगा वो रहेगा आपके भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित। भूकंप और ज्वालामुखी का कंप्लीट रीड से रिलेटेड जितना भी आपके पैटर्न बनता है उनसे संबंधित मैं वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।